नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय सारणी परिवार की ओर से केंद्रीय विद्यालय सारणी में पढ़ने वाले सभी बच्चे, उनके पालक और सारणी नगरवासियों को से हम अपील करना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में केवल अपने आप को बचाए रखने का एक उपाय है कि सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा जो समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन दिशा निर्देशों का पूरी कड़ाई और ईमानदारी के साथ पालन करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बीमारी का बचाव के अलावा कोई और इलाज नहीं है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, प्रार्थना है कि सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये कष्ट का समय है, अगर हम सब लोगों ने साथ रहकर प्रयास किया तो निश्चित ही हम इस संकट की घड़ी से और मजबूत होकर निकलेंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ना है और इसकी चेन को तोड़ने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर सहयोग करना होगा। प्रशासन को, पुलिस को, हम स्वास्थ्य कर्मियों का जो योगदान है, जो बलिदान वो दे रहे हैं, उसका सम्मान करते हुए हम अपनी तरफ से योगदान करें कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। साथियों, आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। सरकार, शासन, प्रशासन अपने स्तर पर हम सभी की भलाई के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमें भी सरकार द्वारा बनाए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना है और अपने अपने घरों में ही रहना है। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी इस लॉकडाउन के समय को अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने कमज़ोर विषयों को ऑनलाइन स्टडी करके बेहतर बना सकते हैं। पीएलएस इंटरनेशनल स्कूल ने भी लीड स्कूल के साथ मिलकर ऑनलाइन क्लासेस चालू की है ताकि स्टूडेंट्स इस समय का सदुपयोग कर सके। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, रिक्वेस्टिंग कि आप सभी अपने अपने घरों में ही रहे, नियमों का पालन करें और अधिकाधिक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का लाभ लेकर इस समय का सदुपयोग करें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। गायत्री परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि सरकार द्वारा जो कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग करें। लॉकडाउन का नियम पूर्वक पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो हमारे सहयोगी डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी, इनका सम्मान करें और जो सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन ना करें, क्योंकि वो नियम हमारे हित के लिए हैं। उसका पूर्ण रूप से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। वार्ड नंबर 10 सारणी की ओर से मैं अब शाला के समस्त बच्चों, उनके पालकों एवं सारणी के नगर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए एवं लॉकडाउन का पालन करिए और शासन के नियमों का पालन भली भांति करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संतोष राव साबरे, प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारणी। मैं विद्यालय परिवार की ओर से सारणी नगर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि शासन द्वारा
कोरोना महामारी के संबंध में जो भी नियम लगाए जा रहे हैं उसमें शासन का भरपूर सहयोग प्रदान करें। कोरोना महामारी में शासन जो कुछ कर रही है वह केवल तुम्हारी, आपकी और आपके परिवार की भलाई के लिए किया जा रहा है। कोरोना महामारी की से सारी दुनिया जूझ रही है। कोरोना महामारी की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। यदि कोरोना महामारी से हमें बचाव करना है तो इसका एक ही उपाय है कि आपको अपने घर में रहना है, बिना कारण से घर से न निकले। बहुत ही आवश्यक हुआ तो घर से निकलने पर मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कोरोना महामारी से बिल्कुल घबराना नहीं है, इससे लड़ करके हमें इसको हराना है। आपको पुनः मैं कहना चाहूँगा कि बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पाँवों को घरों में, थाम लो अपने पाँवों को घरों में, ये कोरोना अपने आप ही थम जाएगा, अपने आप ही थम जाएगा। आप सभी घर में रहे, आप सभी घर में रहे, परिवार सुरक्षित हो जाएगा। अपने इस सहयोग से, अपने इस सहयोग से देश जीतेगा और कोरोना निश्चित ही हार जाएगा, निश्चित ही हार जाएगा। धन्यवाद। आप सभी शासन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबों को नमस्कार। मैं सेंट मार्ग स्कूल सारणी परिवार की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार का पूर्ण सहयोग प्रदान करें और जो संस्थाएं इस महामारी की सुरक्षा के कार्य में लगी हुई हैं या जो पुलिसकर्मी हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी जो इस कार्य में लगे हुए हैं, आप उनका पूर्ण सहयोग प्रदान करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं एक बार फिर कि आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से अब तक कई लोग संक्रमित हुए हैं। इस समय सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने में हम भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हमें बस कुछ नियम बनाने होंगे और उनका कड़ाई से पालन करना होगा। जैसे हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन से और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोएं, छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढके और फिर उसे बंद डिब्बे वाले डस्टबिन में ही फेंके। और अगर कहीं हाथ धोने की सुविधा ना हो तो सैनिटाइजर अपने पास रखें और उसका उपयोग करें। सैनिटाइजर अल्कोहल युक्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे समय में अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें एवं अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक यात्रा एवं बाहर जाने से बचें। घर पर अधिक से अधिक रहें। बीमार लोगों से 1 मीटर की दूरी रखें। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाएं। सुबह और शाम को टहलने ना जाए और अगर बाहर निकलना भी है तो मास्क का उपयोग जरूर करें। बिना हाथ धोए अपने चेहरे, आंखें इन सबको ना छुए। आप सभी सरकार की दी हुई गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। सरकार, पुलिस, मेडिकल टीम, सफाई कर्मी हमारे हित के लिए इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कृपया उनकी सहायता करें, उनका साथ दें। जय हिंद, जय भारत।